हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आदर्श साइंस अकेडमी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि इसमें हम लोग साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे आज, है ना। कितने रहेंगे? टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो फटाफट हम लोग जल्दी से करेंगे इसको। और एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, आप लोग को मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है क्या? अगर वॉइस क्लियर हो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को एक बार सभी लोग शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ पे आ जाए क्लास में। संडे है, संख्या अच्छी होनी चाहिए इसमें, है ना। 50+ संख्या कम से कम लाओ आप इसमें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, सभी गुड आफ्टरनून क्लियर है सभी को, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इसको। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। बिल्कुल, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दो जल्दी से, है ना। ग्रुप में एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। गर्ल्स ग्रुप अलग है, जो आपका बॉयज ग्रुप अलग है, सब में शेयर कर दो आप लोग एक बार लिंक को। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। पेस मेकर का संबंध किससे है बताएं। पेस मेकर का संबंध किससे है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा से, दूसरा ऑप्शन है हृदय से, तीसरा ऑप्शन है गुर्दा से, या फिर दिमाग से। तो व्हाट इज द पेस मेकर रिलेटेड टू, किससे संबंधित है पेस मेकर। गुड आफ्टरनून जैस्मिन खान। तो ध्यान रखिएगा, पेस मेकर जो संबंधित होता है किससे होता है आपका, ये हृदय से संबंधित होता है, हार्ट से होता है। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका। गुड आफ्टरनून सभी को, क्लास सभी लोग शेयर कर दो, शेयर अभी नहीं किया आप लोग बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पे यानी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। तो किस पे कहते हैं, सिरा, कोशिका, हृदय या धमनी। तो किसकी दीवारों पे डाले गए रक्त द्वारा दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट जल्दी से आंसर करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका धमनी। कहाँ पे, धमनी की दीवारों पे रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है, रक्त दाब कहा जाता है। धमनी क्या काम करती है सबको पता है, धमनी क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को, है ना, प्योर ब्लड को लेके जाती है। और वेन क्या करती है, सीधा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। ये कॉमन है, सबको पता होगा ये बारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है बताएं। 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 0.8 सेकंड का, या 1.5 सेकंड का। तो जल्दी से बताएं, मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा आपका इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, सही आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 0.8 सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं मानव के हृदय में, बताएं जल्दी से कितने होते हैं इसमें। या कोष्ठक हम यहाँ पे चैम्बर भी बोल सकते हैं, कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने अरे इसमें तो आंसर ही आ गया है। चलिए अब बताइए, मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, नीले। और आपका इसमें क्या होता है आपका, हाँ अच्छा, जैस्मिन खान आप इंग्लिश मीडियम से हैं, रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश के ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अरे सब शो हो रहा है इसमें, देखो तो जैस्मिन, इधर ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इधर का, इधर इंग्लिश लिखा है, इधर हिंदी लिखा है, बाइलिंगुअल मैंने इसलिए रखा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 होते हैं इसमें, है ना। चलिए, वेंट्रिकल और ऑरिकल, नीले और आलिंद, 2 आलिंद और 2 नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी शरीर की कौन सी बताएं। वेना कवा है, नीले है, एरोटा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है ये एरोटा होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी भी कहते हैं इसको। इसी क्या कहा जाता है, महाधमनी भी कहा जाता है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं दोनों साइड में आ जाता हूं इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, एरोटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अब देखो बोर्ड में कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, तब तक क्वेश्चन करा पाएंगे, है ना, लेकिन मैं साइड हो जाता हूँ इसमें, आप लोग देख लिया करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है बताएं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है इसमें, हृदय में, यकृत में, किडनी में या फिर फेफड़े में। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है बताएं, जैसे हार्ट में, लीवर में, किडनी में, लंग्स में। तो ध्यान रखिएगा, प्योरिफिकेशन जो होता है कहाँ पे होता है, ये होता है आपका किडनी में, है ना। कहाँ पे होता है आपका ये, किडनी में, यानी कि इसमें क्या होगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। गुड आफ्टरनून संगीता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन चाह रहे हो आप लोग जल्दी से, तो सभी लोग के स्टेटस में लगा होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो 50 क्वेश्चन खत्म कर देंगे इसको फिर, है ना। और जल्दी शेयर कर दो तो इसको 100 क्वेश्चन पर कर देंगे फटाफट। सभी लोग क्लास को स्टेटस में लगा लीजिए। संदीप गुड आफ्टरनून। सपोर्ट कभी करते हो कभी नहीं करते हो आप लोग, मिलकर सपोर्ट करिए सभी लोग, जल्दी से शेयर करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, प्लाज्मा कारण, आरबीसी कारण, डब्ल्यूबीसी कारण या हीमोग्लोबिन के कारण। तो जल्दी से बताएं, इसमें रक्त में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का जो लाल रंग होता है किसी कारण होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। दीप्ति ने लगा दिया है स्टेटस में, थैंक यू सो मच दीप्ति। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, संगीता ने भी लगा दिया, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और यह क्या होता है आपका, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर जो होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसमें आयरन भी होता है और ये प्रोटीन भी होता है। हीम क्या है आपका, इसमें आयरन है, ग्लोबिन क्या है, इसमें प्रोटीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है बताएं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, पट्टकाणु का है, जीव द्रव्य का है, आरबीसी का है या डब्ल्यूबीसी का है। तो जल्दी से बताएं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। संदीप ने भी लगा दिया है स्टेटस में, थैंक यू सो मच संदीप। सभी लोग क्लास को लगा दें इसको स्टेटस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा, ये किसका भाग होता है हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी का भाग होता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आरबीसी का ही भाग होता है इसमें आपका हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड। मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन करता है, प्लीहा, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है, जल्दी से आंसर बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल सही है, इसमें यहाँ पे ब्लड बैंक का जो काम करेगा कौन करेगा, प्लीहा। प्लीहा ही क्या करता है यहाँ पे, ब्लड बैंक का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग का, प्लीहा क्या हो जाएगा आपका, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीमेन और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है बताएं। कौन सा होता है इसमें विद्यमान, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या सिलिकॉन। इन दोनों में उपस्थित जो है आपका कौन सा तत्व विद्यमान होता है, सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए होगा। कृष्णा ने भी स्टेटस में लगा लिया, थैंक यू सो मच कृष्णा। बाकी लोग भी सब लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को, है ना, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये सारी क्लासेस रखी जाती हैं। और मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं क्लास लगातार यहाँ पे ले रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहा हूँ आपको। जैसे आज संडे है, संडे को रेस्ट करना चाहिए, फिर भी मैं 3-3 क्लास रख रहा हूँ आज। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, यानी अपने आप ही स्पंदन होता रहता है, तो किस में पाया जाता है ये बताएं। वृक्क में, आंत में, हृदय में या फिर यकृत में, कहाँ पाया जाता है जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वस्पंदन का जो गुण पाया जाता है, ये पाया जाता है हमेशा हृदय में पाया जाता है। हार्ट में अपने आप ही हृदय चलता रहता है, कोई यहाँ पे कंट्रोल इसमें स्वयं का नहीं होता है, ये है ना। हम लोग नहीं चाहेंगे तब भी हृदय धड़कन चलेगी जब तक जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग होता है बताएं। कार्निया किसका भाग है, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
कान का, आंख का, वृक्क का या नाक का? ध्यान रखिएगा, कार्निया जो हिस्सा होता है किसका होता है? आंख का हिस्सा होता है, और ये वही भाग होता है जो हम जब आई डोनेट करते हैं तो कार्निया को ही डोनेट करते हैं इसमें हम, है ना। तो यही पूछा जाता है कि जब डोनेट किया जाता है आंख तो कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है? तो कौन सा हिस्सा किया जाता है आपका? यही कार्निया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, स्टेटस आप लोग लगा दिए हैं, संख्या तुरंत बढ़ गई इसमें क्लास में। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तो और भी जल्दी संख्या हो जाएगी, आपको भी मजा आएगा क्लास में, हमें भी मजा आएगा क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? बताएं। कोराइड, आइरिस, रेटिना या कॉर्निया? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ये जो नियंत्रण किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आइरिस के माध्यम से किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? सही आंसर होगा इसमें आपका। देखो हम लोग फटाफट 15 क्वेश्चन पे अभी आ गए, इसमें जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको अच्छे से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी तक जो आए हुए थे कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, अगर आपने थोड़ा सा भी थ्योरी पढ़ा है तो कर लेते। यहाँ पे अगर थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रंगों में विभेद के लिए, यानी रंग जो आपका लाल होता है, इन सबको हरा, इन सबको पहचानने के लिए क्या पाया जाता है इसमें? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसमें रंगों के विभेद के लिए क्या पाए जाते हैं? ये कोन्स पाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताएं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चलो आगे ध्यान रखेंगे संदीप। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबको पता है मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जल्दी से बताएं। तो मानव त्वचा या चमड़ा, मानव त्वचा या चमड़ा जो होता है, ठीक है, इसे चमड़ा को त्वचा भी हम बोल सकते हैं, ये जो होता है क्या? सबसे बड़ा अंग होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी, ठीक है। स्किन जो होती है ये सबसे लंबा इसमें अंग होता है मानव शरीर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। बिल्कुल सही है, सभी लोग बी कर रहे हो, बी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? बताएं। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? बताएं। दंत बल पाया जाता है, नख, दंत धातु या अस्थि? तो कौन सा है इसमें आपका जो सबसे कठोर होता है? सही आंसर क्या होगा आपका? सबसे कठोर जो होता है क्या होता है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर जो होता है दंत बल्क होता है, इसे ही क्या कहते हैं? इसको भी जबड़ा कह सकते हैं इसको, है ना। थैंक यू सोनू। जबड़ा जो होता है दांत का, वो क्या होता है? सबसे कठोर होता है, या फिर दांत भी कह सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दांत। मानव शरीर में कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाना है, नहीं किया जाता है? किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है? अभी तक ऐसी तकनीक नहीं आई है जो इसका प्रत्यारोपण कर पाए, तो किसका होगा? बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यारोपण जो नहीं हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है? मस्तिष्क का नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन साउथ की ऐसी मूवी होती है ना, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पिक्चर बन भी गई है कि जिसमें उन्होंने माइंड को ही प्रत्यारोपित कर दिया हुआ है ना। तो अभी केवल पिक्चरों में हुआ है, वैज्ञानिक अभी ऐसा नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ब्रेन हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? सर्वदाता का मतलब सभी को रक्त दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? बताएं। ए है, बी है, ए बी है या ओ है? तो बताएं ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो सभी को जो ब्लड दे सकता है, कौन सा दे सकता है? आपका ओ। ओ क्या कहलाता है? आपका सर्वदाता कहलाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सबको रक्त दे सकता है, लेकिन पाएगा कहां से? पाएगा केवल ओ वाले से ही, यानी ओ वाला ही केवल ओ को रक्त दे सकता है। इसमें ये सबको रक्त देगा, लेकिन लेने के लिए केवल ये ओ से ही ले सकता है ये, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? बताएं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? बताएं। वृक्क, फेफड़ा, हृदय या यकृत? तो रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, रक्त कौन शुद्ध करेगा, वृक्क, यानी किडनी शुद्ध करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है, कितनी कक्षाएं हैं, 4 5 3 2। तो मानव हृदय में कितनी कक्षाएं हैं, वही क्वेश्चन है, बस सेंटेंस बदल दिए गए हैं। जल्दी से बताएं, मानव हृदय में कितनी कक्षाएं हैं, सही आंसर क्या होगा आपका। तो मानव हृदय में चैम्बर कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, रक्त कहाँ पे बनता है, ठीक है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनता है, ये बोन मैरो में अस्थि मज्जा बनता है। ठीक है, जन्म के पश्चात, जन्म के पहले जो है आपका यकृत और प्लीहा में भी बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, किसमें पसलियों की संख्या 24 है बताएं। मगर में, मगरमच्छ में, मानव में, मत्स्य में या सांप में। तो 24 पसलियों की जो संख्या होती है कहाँ पाई जाती है, ये हमेशा मानव में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए, प्यूरिफाई लंग्स करते हैं, किडनी और तो फिल्टर करता है इसमें आपका। ठीक है, देखिए शुद्धिकरण जो होता है आपका, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे जो होगा आपका वृक्क होगा इसमें, है ना। वहां पे केवल वो किया जाता है अशुद्ध, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को लंग्स क्या करती है, सही करती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पृष्ठ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, जो पूंछ होता है, टेल होता है, कौन सी संरचना में होता है इसमें, क्षुद्रांत में, बृहदांत में, अमाशय में, पित्ताशय में। तो किसमें होता है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो ये कहाँ पे होता है आपका, बृहदांत में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कोलन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। पूंछ वाली जो संरचना है, जो एक आप क्या कहते हैं अपशिष्ट इसमें अंग होता है, तो कौन सा होगा आपका, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अवशेषी अंग, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, रक्त जमने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या कॉपर। तो किसकी होती है बताएं जल्दी से। प्रांशु पांडे गुड इवनिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त की जो जमने में भूमिका होती है किसकी भूमिका होती है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ध्यान रखिएगा, रक्त जमने में जो भूमिका होती है ये होती है कैल्शियम की, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन में पूछा जाए तो विटामिन के, विटामिन के होगा। और तत्व में पूछा जाएगा कौन सा है, तो तत्व में हो जाएगा आपका कैल्शियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मानव के शरीर में पेशियों की संख्या कुल कितनी है, 600, 630, 639 या 653। तो जल्दी से बताएं, इसमें मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर बिल्कुल सही है, सब लोग का सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ, सी होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकगण में, तंत्रिका कोशिका में या प्रमस्तिष्क में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पे होता है, यानी कि जो सूचना लेके जाती हैं, सूचनाओं का जो संवहन करती हैं, उसका केंद्र कहां पे आता है बताएं। अनुमस्तिष्क, कशेरुक रज्जु, तंत्रिका कोशिका या प्रमस्तिष्क। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा एक कशेरुक रज्जु में होगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉर्ड में होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ओरोलॉजी, सेर्मोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। तो सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब साइंस की क्लास आप लोग नहीं चाह रहे हो क्लास हो, है ना, बाकी लोग जो लोग नहीं आ रहे हैं, डिमांड सभी लोग बोले थे, पोल में सभी लोग आंसर किए थे कि चाहिए साइंस की क्लास, और जब क्लास लगा दिए तो बच्चे फिर नहीं आ रहे हैं इसमें, इसलिए फिर क्लास हो नहीं पाती आप लोग की। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी,
सिक्रेटोलॉजी, इक्थोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है आपका, इक्थोलॉजी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ही क्या होगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, कैंसर संबंधी जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है हमेशा ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित इकोलॉजी का जो संबंध किससे है, कोशिका संरचना से है, शरीर संरचना, वातावरण से है, तंतु से है, या चिड़िया से है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध जो होता है वातावरण से और शारीरिक संरचना से होता है, इन दोनों के मिलाप से होता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताएं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, जेनर ने, डार्विन ने, लिस्टर ने या फिर पास्टर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। रेबीज के टीके खोज किया था किसने, लुई पास्टर ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ही क्या होगा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। गुड, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसके जनक कौन है, लिस्टर, हार्वे, पास्चर या जेनर। तो कौन है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसके जनक कौन है, ये हो जाएंगे आपके लिस्टर। लिस्टर ही क्या है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कहलाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, एक सेकंड हो जाएगा। हाँ, हृदय का पहला प्रतिस्थापन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, लुई पास्चर द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने हृदय का पहली बार सफल प्रत्यारोपण किया था, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, तो सबसे पहले किसने इसका किया था, तो ये किया था, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, गुड। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, बताएं, अरस्तु ने, डार्विन ने, पास्चर ने, फिर मेंडल ने। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था, सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये डार्विन, डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत दिया था। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का काम करते हैं, बताएं, एपिथेलियम, संयोजी, पेशी ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन रक्षा कवच का काम करते हैं, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा कवच का जो काम करेंगे, यानी सबसे ऊपर जो पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, एपिथेलियम पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ये होगा, यही सबसे ऊपरी परत है और यही हमारे ऊतकों की रक्षा करता है, ये है ना, टिश्यू की रक्षा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो घाव भरने में कौन सहायक होगा, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक या संयोजी ऊतक। तो जल्दी से बताएं, कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो घाव भरने में जो सहायक होता है, कौन सहायक होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो घाव भरने में जो सहायक होता है, ये भी आपका एपिथेलियम ऊतक ही होगा, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है, तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी बताएं, न्यूरॉन, कोशिकाएं, गुप्तचिका या इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है कौन सी होती है, बिल्कुल सही है आप लोग का, सही आंसर क्या होगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन ही इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा इस क्वेश्चन के बारे में, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ जो होता है, ऊपर जो आपका कुबड़ रहता है किसका बना होता है, वसा में ऊतक का, कंकाली ऊतक का, उपस्थि ऊतक का या पेशी ऊतक का। तो किससे बना है ऊंट का कुबड़, बताएं जल्दी से।
सही आंसर क्या होगा आपका? तो ऊंट का गोबर जो बना होता है किससे बना होता है? वसा से बना होता है। उसी में क्या होता है? भोजन का संचय कर लेता है और इसलिए बहुत दिन तक ऊंट बिना खाए भी रह सकता है रेगिस्तान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वसा में उतक होगा। सही आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उतक का उदाहरण कौन सा है? रक्त, अमाशय, यकृत या मस्तिष्क? तो जल्दी से बताएं इसमें उतक का उदाहरण कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उतक का जो उदाहरण है ध्यान रखिए कौन सा इसमें उतक का उदाहरण कौन सा है? रक्त। रक्त एक तरल संयोजी उतक है ना? तरल संयोजी उतक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, ध्यान रखिएगा। रक्त क्या है? तरल संयोजी उतक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, सिरोसा, पेरिटोरियम या प्लूरा? तो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण है वो क्या कहलाता है? ये झिल्ली है वो क्या कहलाएगी? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो फेफड़ों को जो झिल्ली ढकती है वो आवरण रखता है, क्या कहलाता है आपका? पेरिकार्डियम कहलाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन, सॉरी, डी होगा, प्लूरा होगा। पेरिकार्डियम हार्ट में पाया जाता है ये, है ना? तो ए नहीं होगा इसमें, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा। और इसी में क्या पाया जाता है? प्लूरा लिक्विड भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? प्लूरा लिक्विड, जो इसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नाभिरज्जु क्या है? नाभिरज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, भ्रूणी ऊतक है, रेशेदार ऊतक है या इनमें से कोई नहीं? तो नाभिरज्जु क्या है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? तो नाभिरज्जु क्या होता है? एक प्रौढ़ यानी विकसित संयोजी ऊतक भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीन क्या है बताएं? जीन क्या होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। जीन क्या है? आरएनए का भाग है, डीएनए का भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, यकृत का एक भाग है। तो जीन क्या है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को इसमें? क्योंकि पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन में रखा हूं इसमें। तो जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका पे पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए? अब बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? आपका डीएनए होता है, क्योंकि इसी में क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या पाया जाएगा आपका? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, ये जीन भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका सी होगा। थैंक यू सिगा, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी, यानी जोड़े में जो है क्रोमोसोम मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं? बताएं जल्दी से। 23, 24, 25 या 26? तो कितने पाए जाते हैं? सबको पता है 46 गुणसूत्र हैं, तो जोड़े में कितने आएंगे? 23 आएंगे। 23 दूनी 46 होगा। तो क्रिएटिव डांस, क्या बात है, गुड आफ्टरनून। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है बताएं? 45, 46, 58 या अनिश्चित? तो गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में कितनी है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? गुणसूत्र की जो संख्या कितनी होती है? दी होती है 46। अभी मैंने बता दिया है, दिमाग लगाने नहीं है इसमें आपको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्णांधता या क्षय रोग? लिंग संलग्न रोग कौन सा इसमें? सही आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताने जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वर्णांधता हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, या एक कह सकते हैं इसको अनुवांशिक भी कह सकते हैं इसमें। तो कौन सा रोग होता है इसमें आपका? ये वर्णांधता होता है। सही आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन ने या फिर आइंस्टीन ने? तो किसने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें कौन? इसमें लेमार्क हो जाएंगे, है ना? जैव विकास को समझाया किसने सबसे पहले था? तो ये हो जाएंगे आपके लेमार्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की उत्पत्ति जो ये कहां से हुई है? पहाड़ों पे, वायु में, जल में या भूमि में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ये जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी लोग आंसर इसका क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, सी ऑप्शन सबका सही है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बताएं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, हक्सले ने, डी ब्रिज ने, लेमार्क ने, या फिर डार्विन ने। तो किसने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, डी ब्रिज इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ब्रिज ने ही उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसपे मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं, मलेरिया परजीवी, ठीक है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, सही आंसर क्या होगा आपका। समझाया जो सिद्धांत है वो लेमार्क ने समझाया था, ठीक है, टेक्सोनॉमी वगैरह के अंदर इसी के अंदर आता है, लेकिन सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन ने दिया था, सिखा जब विकास का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाते हैं, ये आते हैं आपका प्रोटोजोआ में आते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, जल्दी से बताएं, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होगा, सीलिया, टेंटेकिस, कूटपाद, या फ्लैजिला। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है वो कौन सा होता है आपका, कूटपाद होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश भी आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास, एंटमीबा, या लिस्मेनिया। तो काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, सही आंसर क्या होगा आपका। ध्यान रखिएगा, काला जार उत्पन्न करने वाला जो आपका प्रोटोजोआ है कौन सा है, लिस्मेनिया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 1 2 3 4। तो कितने जोड़ी टांगे पाई जाती हैं कीटों में, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो कीटों में जो टांगे पाई जाती हैं कितनी पाई जाती हैं आपकी, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिच्छू का विष कहाँ पे होता है, बिच्छू का विष कहाँ पे होता है बताएं, पैरों में, डंक में, मुंह में, हाथ में। तो बिच्छू का विष कहाँ पे होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सबको पता है ना, सांप बिच्छू इन सबका कहाँ पे होता है विष, तो होता है डंक में होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, स्पीड ज्यादा हो रही है क्या, थोड़ा स्लो कर दें स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है बताएं, संधिपाद है, मृदुकवची है, हेमिकार्डा है, या सूलचर्मी है। तो ऑक्टोपस क्या होता है जल्दी से बताएं, ऑक्टोपस क्या होगा, संधिपाद, मृदुकवची, हेमिकार्डा, या फिर सूलचर्मी। तो ऑक्टोपस खैर आप लोगों ने पिक्चर देख लिया होगा, यूट्यूब में देखा होगा, चीनी लोग को ज्यादा पसंद आता है ऑक्टोपस, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा मृदुकवची होता है, करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे, लेकिन ये अपने पे आ जाएगा, अपने औकात में आ जाएगा, ऑक्टोपस तक जान भी ले लेगा किसी की, है ना, क्योंकि जो चिपकता है इतनी बुरी तरह से चिपकता है ये कि शरीर का मांस तक निकाल सकता है ये, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है, कौन सा, बकरी, सुअर, गाय, या भेड़। किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत तक पहुंच जाता है, किसका होगा। तो ये जो होगा कौन सा होगा, सही आंसर हो जाएगा सुअर के मांस खाने से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, कौन जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, हाइड्रा, ऑबलिया, और ऑरिलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है, सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। जेलीफिश के नाम से जो जाना जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑरिलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है बताएं, यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, या यूरिक अम्ल। तो
तो मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मानव शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, यूरिया होता है। पक्षियों में कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, पक्षियों में कौन सा होगा आपका? यूरिक अम्ल। और मछलियों में कौन सा होता है आपका? अमोनिया। और सबसे तीक्ष्ण गंध वाला कौन सा होगा? अमोनिया ही होगा। जो कौन सर्जित करता है? मछली। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, बाइल के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, या रुधिर के कारण? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव मूत्र का पीला रंग, हल्का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका यूरोक्रोम वर्ण के कारण, पिगमेंट के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, विक्र में, या फिर हृदय में? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? बताएं जल्दी से। यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, यूरिया की अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है ये मूत्र में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के पैर की हड्डी नहीं है, कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, या फिबुला? ऐसा कौन सा है जो पैर की हड्डी, मानव की पैर की हड्डी नहीं है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ह्यूमरस ही ऐसा है जो आपका मानव की पैर की हड्डी नहीं है, बाकी सभी इसमें आ जाएंगी, पैर की हड्डी आएंगी ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये बाह होता है ना, ह्यूमरस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, सरंधी होती है, ठोस होती है, या फिर कीलक होती है? तो मानव शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये होता है आपका सरंधी होती है, छिद्रदार होती है। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, या फास्फोरस और सल्फर? तो जल्दी से बताएं, इसमें दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो दांतों तथा हड्डियों में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ने का क्या जोड़ता है? अस्थियों तथा पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अस्थियों तथा पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये ठीक है, तो अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है, ये लिगामेंट जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, लिगामेंट ही होना चाहिए इसको। कल इसको एक बार और मैं चेक कर लूंगा, इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, इसको मैं बाद में एक बार चेक करके और बता दूंगा। अभी मैं लिगामेंट करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। उपास्य तो नहीं होगा, या तो लिगामेंट आएगा या फिर टेंडन आएगा, दो में से एक होंगे इसमें। तो अभी मैं इसको लिगामेंट करा रहा हूँ, और इसको अगर कुछ गलत अगर होता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैसे गलत नहीं होना चाहिए वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या अमाशय में? तो पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पे संपन्न होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, पाचन का अधिकतम जो हिस्सा होता है कहाँ पे होता है आपका? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव की नली जो है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट, या 32 फीट? तो पाचन नली कितनी फीट लंबी होती है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? टोटल जो इनकी पाचन नली होती है ये 32 फीट की होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। टोटल इसमें कितनी होती है सब मिला के पाचन नली? ये 32 फीट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का, सॉरी आगे बढ़ गया था ये। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है बताएं? यकृत, पित्ताशय, कार्निया, या आंत? तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएं। अच्छा यही है वो दीप्ति, ठीक है, तो मुझे भी वही लग रहा था। इसका जल्दी से बताएं, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्निया, क्योंकि कार्निया किसका हिस्सा है? कार्निया आपका आंख का हिस्सा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है?
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यह इंग्लिश वाला देख लेते हैं हम लोग इसमें, है ना। तो वही है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा आएगा? रेनिन आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? तो ध्यान रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? लार में हमेशा पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी होगा। लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि मुख में किसका पाचन होता है, क्योंकि लार कहाँ पाया जाता है? मुख में पाया जाता है। तो मुख में किसका पाचन होता है? तो वहां जो प्रारंभ होता है स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दूसरा नाम होता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो कहाँ पे होता है बताएं, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जो होता है अवशोषण जो होता है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो सही आंसर होगा छोटी आंत में होगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत में, मुख गुहा में, ग्रास नली में, उदर में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? पेट से, यानी कि उदर से प्रारंभ होता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है या अवशोषण करता है? अमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत? तो विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जो करता है कौन करता है? विषैले पदार्थ जो अलग करता है ये यकृत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेप्सिन क्या है बताएं? पेप्सिन क्या होता है बताएं? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, खनिज है? तो पेप्सिन क्या होता है जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पेप्सिन क्या होता है ध्यान रखिएगा, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका पाचक एंजाइम है। वो भी ध्यान रखिए कौन सा एंजाइम है? पाचक एंजाइम है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है बताएं? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है बताएं? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या गृहिणी? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। किसके द्वारा पित्त पैदा किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका यकृत के द्वारा। यकृत में क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय को क्या कहते हैं? गाल ब्लेडर कहते हैं, है ना, गाल ब्लेडर कहते हैं। और यहीं पे क्या पाया जाता है आपका? पित्तरस पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। इस पे पित्त कहाँ जमा होता है? लो पहले ही मैंने बता दिया, पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि क्वेश्चन भी आगे हो सकता है ये। तो पित्त कहाँ जमा होता है बताएं? अभी मैंने बता दिया कहाँ पर जमा होता है आपका? पित्ताशय में, यानी कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग इसका गलत लिखा हुआ है ना। पित्ताशय को क्या कहते हैं? गाल ब्लेडर कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, कार्नबर्ग ने, ब्राउन ने या हार्वे ने? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी सबसे पहले बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये विलियम हार्वे ने की थी, है ना। पूरा नाम क्या है इनका? विलियम हार्वे ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है बताएं? गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये पहला क्वेश्चन था। हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसकी, ये वाला हो गया, इसको नहीं करेंगे हम लोग। लब-डब की आवाज जो है किस अंग में आती है? लब-डब की आवाज किस अंग से संबंधित है? यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा? ये तो सब लोग जानते होंगे, कर लोगे सब लोग। तो लब-डब की आवाज कहाँ से आती है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो आवाज आती है कहाँ से आवाज आती है? या तो ये हृदय से आवाज आती है। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार। तो स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है बताएं? तो स्वस्थ मनुष्य में हृदय जो धड़कता है, ध्यान रखिएगा, 72 बार धड़कता है ना। सेकंड में बात किया जाए तो 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करा चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन रक्त होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितने मिलियन रक्त पाया जाता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है, यानी कि ए 5 से 5.5 लीटर, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का लगभग कितनी मात्रा है? 80 से 120%, 120 से 140%, 140 से 180%, 180 से 200%। तो कितना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है मानव शरीर में? ये पाया जाता है लगभग आपका 180 से 200% पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका डी होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? 45%, 50%, 55%, 60%। लूसेंट में अगर आप पढ़े होगे लूसेंट से, तो लूसेंट में गलत दिया हुआ है, जल्दी से बताएं। यहाँ पे कुल रक्त आयतन में जो होता है प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है ये होता है 55% एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, और बाकी की 45% में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोरावय मनुष्य में समानता रक्तदाब कितना होता है? 120/90, 80, 90 कितना होता है बताएं जल्दी से? समान रक्तदाब कितना होता है किशोर में? तो ये होता है 120/80 होगा mmHg। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है बताएं? आरबीसी का जो औसत जीवन काल है कितना होता है? तो इसका जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का होगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का जीवन काल हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो कौन ऑक्सीजन लेके जाता है बताएं? ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? जो शुद्ध रक्त लेके जाएगा, है ना। तो कौन लेके जाएगा इसमें? आपका ये लाल रक्त कोशिका ही होगी इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है बताएं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइंटिफिक नाम पूछा जाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है आपका? थ्रोम्बोसाइट है, और यही क्या करता है? रक्त के जमने में मदद करता है। रक्त के जमने में प्लेटलेट सहायक होता है, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है बताएं? हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसमें आयरन रहता है और यहाँ पे प्रोटीन रहता है। तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, और हीम क्या है आपका? आयरन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त धारा में, ये आंसर दिख गया, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, ये पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है आपका? हीमोग्लोबिन लेके जाता है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, अभी जल्दी से बताएं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है, ये लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं बताएं? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया है क्वेश्चन वाला। आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, है ना, लिखा हुआ है इसमें। सॉरी, ब्लड बैंक बोल रहा हूँ, इसमें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा आपका? यकृत यानी कि लीवर, लीवर हो गया इसमें आपका। ऑप्शन लिख देता हूँ, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। तीसरा ऑप्शन है प्लीहा, प्लीहा को प्लीहा ही बोला जाता है। और डी ऑप्शन क्या है? परिशोधिका। तो क्या होगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला कौन सा सेल होता है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लिम्फोसाइट। क्या होगा आपका? लिम्फोसाइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी होगा। कहां पे पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि लिम्फोसाइट किसका प्रकार है?
लिम्फोसाइट आपके डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, ये दोनों हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल के प्रकार हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो एंटीबॉडी जो निर्मित होती है ये भी आपके लिम्फोसाइट के द्वारा ही होती है। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, लिम्फोसाइट के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त का थक्का में मदद करने वाला जो है विटामिन कौन सा है? ए, डी, बी, के? ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रक्त के जमने में कौन मदद करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो रक्त के जमने में जो मदद करता है विटामिन के करता है, और इसके साथ आप जोड़ लीजिए क्या? कैल्शियम। कैल्शियम की उपस्थिति में ही विटामिन के की सहायता से रक्त जमता है 2 से 3 मिनट में, अगर नॉर्मल चोट लगी रहती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? ये कर चुके हम लोग, तो नहीं करेंगे अब बार बार। कैल्शियम है आंसर बोल के निकल जाते हैं अपन, कर चुके हैं इसको हम लोग। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ये भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। जो सर्वदाता समूह है कौन सा है? ओ है। हाँ, ये नहीं किए हम लोग, क्योंकि वहां पे केवल ये लिखा था कि ओ है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है जो सर्वदाता कहलाता है, तो ये कहलाता है ओ निगेटिव कहलाएगा, ये प्लस नहीं ओ निगेटिव कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो मनुष्य लोहा जो प्राप्त करता है, आयरन जो प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है इसमें, पालक में आयरन पाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको यहाँ पे पालक का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें। हाँ, कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है बताएं? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है बताएं इसमें? मूली, सेम, शैवाल या सभी? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आयोडीन सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा आपका ये शैवाल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। और 100 क्वेश्चन हम लोग साइंस के कंप्लीट कर लिए। हालांकि रिस्पॉन्स मुझे जैसा मैं चाह रहा था वैसे मिला नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मैंने 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए हैं। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे 6 बजे रहेगा कंप्यूटर की क्लास, है ना। बेसिक कंप्यूटर, आज इंट्रोडक्शन शुरुआत वाला पार्ट रहेगा। तो अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो 6 बजे लाइव आ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ मैसेज कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पीडीएफ इसकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।